आमतौर पे जब हम कोई वीडियो देखते हैं दूध के बारे में, या तो उसमें दूध के बारे में इतनी महिमा मंडित की होती है कि जैसे वो अमृत ही हो, और कई वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें इतने नुकसान बता दिए जाते हैं कि दूध पीना मानो जहर हो। तो क्या दूध हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? आज हम इस चीज़ की समीक्षा करेंगे। मैं डॉक्टर मुकुल सालदी, आहार विशेषज्ञ और आयुर्वेदिक डॉक्टर, आज आपको इस चीज़ से परिचय कराऊंगा कि हमारे दूध पीने का कोई फ़ायदा है या हमें नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें कोई दूध किसी तरीके से नुकसान करे तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय होंगे। सबसे पहले दोस्तों हम नुकसान की बात कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट उस फैट को बोलते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे जम जाए, मतलब 25 डिग्री पे जो फैट जम जाता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट जो है उसमें जो है हमारे बेसिकली उसका नुकसान क्या है कि हमारे एक तो फैट से मोटापा आता है, और दूसरी बात है कि हार्ट प्रॉब्लम का जो हमारे हृदय है, हृदय के जितने भी हार्ट अटैक के केसेस होते हैं उनमें ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल ये जो साइंस बताती है कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि एक अगर आधा लीटर हम काऊ मिल्क लें तो उसमें इतना घी निकल आता है, 4 चम्मच, 1 2 3 और 4। और अगर हमने आधा लीटर भैंस का दूध ले लिया तो उसमें 1 2 3 4 और 5 इतना देसी घी हमारे आधा लीटर भैंस के दूध में से निकलता है। अब जो लोग कहते हैं कि भाई ताज़ा दूध पीना चाहिए, बिना मलाई उतारे दूध पीना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए इतना देसी घी आपके अंदर सीधा जा रहा है और इसका वही इम्पैक्ट बॉडी के पे होगा जितना इस देसी घी का 9 चम्मच यानी कि 45 ग्राम देसी घी का जितना इम्पैक्ट होगा उतना ही आपकी बॉडी के ऊपर होता है। कई लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब बोलते हैं, किसी फलाने डॉक्टर ने बोला है कि जी 1 चम्मच देसी घी लेना ज़रूर चाहिए, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो अदरवाइज बिल्कुल ही फैट फ्री फूड खा रहे हैं, उनको 1 या 2 देसी घी के चम्मच ज़रूर लेने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अभी ये प्रूव हो चुका है कि देसी घी के 1-2 चम्मच बहुत बढ़िया रहते हैं। लेकिन अगर आप दूध में फुल फैट वाला दूध नहीं लेते तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर उसको 2 बार मलाई उतार के दूध को उसका उपयोग करेंगे तब हमें इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। वो डबल टोन दूध माना जाएगा, उसको डबल टोन बोलेंगे, जिसमें 2 बार मलाई उतरी हो। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में स्पेशली पंजाब में कच्चे दूध की चाय पीने का बड़ा रिवाज है, और दिन में अगर 3-4 कप अगर कच्चे दूध की चाय पीते हो और उसमें आधा दूध और आधा पानी मिलाते हो तो मान के चलिए आधा लीटर दूध आपके चाय की फॉर्म में ही चला जाता है, जिसमें इतना ऑयल भी आपके अंदर जाएगा और ये उतना ही नुकसान करेगा जितना कि 9 चम्मच देसी घी के करेंगे। दूसरा दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब ये लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक एंजाइम होता है जो कि छोटे बच्चे के पेट में होता है, जो दूध में जो शर्करा की मात्रा होती है, जो दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज, उसको पचाने के लिए हमारी ये छोटी आंत, इस छोटी आंत के अंदर लैक्टेज नामक एक एंजाइम होता है। लैक्टेज एंजाइम इसको लैक्टोज को पचाने में सहायता करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसकी मात्रा हमारे पेट में कम होती चली जाएगी। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 60% से ज़्यादा लोग हमारे जो है कंट्री में उनको दूध ढंग से नहीं पचता, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज की कमी होती है। और उस वजह से आपने देखा भी होगा कि पेट में आमतौर पे लोग कहते हैं कि दूध पीने से मेरे को डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या मेरे के पेट में ब्लोटिंग हो जाती है। तो ऐसे अगर आपको सिम्टम्स आते हैं दूध पीने के बाद, इसका मतलब समझ जाइए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट वालों को क्या करना चाहिए, वो या तो पनीर खाएं। अगर आपको दूध नहीं पचता तो पनीर आपको अवश्य पचेगा अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से दूध की प्रॉब्लम है। और दूसरा, आप दही भी खा सकते हो, तो दही और पनीर खाइए, आप दूध डायरेक्ट मत पीजिए अगर आपको दूध जो है पीने से गेट में गैस बनती है। तीसरा दोस्तों, एक्नी। एक्नी का मतलब है कील मुहासे, जो स्पेशली गर्ल बच्चों को, लड़कियों को कील मुहासे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और ये पाया गया है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो अगर आप दूध पीते हो तो आपको कील मुहासे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको कील मुहासे हैं, आप 1 महीने के लिए सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करके देखिए। अगर आपको कील मुहासों में आराम आ रहा है तो इसका मतलब दूध आपको बहुत ही हानि कर रहा है। इसका कारण क्या है कि जो हम नॉर्मली जो दूध निकालने के लिए जो लोग होते हैं अपने पर्सनल लाभ के लिए, अपने पैसों के लिए ज़्यादा दूध ताकि जानवर दे,
उसके अंदर वो ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं हार्मोन्स के, जो कि हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारी बॉडी के हार्मोन्स को अपसेट कर देते हैं। तो चौथा दोस्तों, बड़ा हैरानी वो होगी आपको सुन के कि कई प्रकार के कैंसर, स्पेशली ये देखिए, ये हमारे आदमियों में ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यहाँ पे, जो कि हमारे मूत्रवाहिका के शुरू में यहाँ लगा हुआ होता है। ये हमारा ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर आदमियों में, जो लोग दूध ज़्यादा पीते हैं उनमें उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पाई गई, और जो अंडेदानी का लेडीज़ में जो कैंसर है उसकी भी फ्रीक्वेंसी दूध पीने वाली लेडीज़ में बिना दूध पीने वाली लेडीज़ को में से ज़्यादा पाई गई। उसके बाद कई बार मिल्क एलर्जीज हो जाती हैं। कई लोगों को दूध पीते ही बॉडी के ऊपर छपाकी आ जाती है या ऐसी एलर्जी आ जाती है। अगर दूध पीते ही ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वो सबको पता ही होता है उसमें। और दूध जो है, दूध, सोयाबीन और पीनट्स, ये 3 ऐसे एलर्जन हैं कि जो बहुत सारी पॉपुलेशन को होती है एलर्जी इससे, तो इसको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको ये सूट नहीं करता। अब हम थोड़ा सा फ़ायदों की बात कर लें, इतना ज़्यादा हमने दूध की बुराई कर ली है। तो सबसे पहला दोस्तों, इस खनिज पदार्थ, बॉडी में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इससे हमारे लगभग 1 गिलास से ही में ही हमें दूध की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल अडल्ट की पूरी हो जाती है। तो इसलिए ये खनिज पदार्थों का बड़ा उत्तम स्रोत है। दूसरा, ये कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। बॉडी में हमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनमें से 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बना पाती, और किसी भी वेजिटेरियन सोर्स में ऐसे कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते, 9 के 9 अमाइनो एसिड्स नहीं होते जो कि दूध के अंदर होते हैं। तो अगर हम दूध का सेवन करते हैं तो ये बेसिकली क्या है कि एनिमल फूड है, लेकिन हम इसको वेजिटेरियन में कंसिडर कर लेते हैं। बेसिकली जो लोग दूध पीते हैं, या बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, वो दूध पीने वाले वो वेजिटेरियन नहीं कहलाएंगे। साइंस की भाषा में वो लैक्टो वेजिटेरियन कहलाएंगे कि दूध भी पीते हैं और वेजिटेरियन बाकी फल फ्रूट और सब्जियां भी खाते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं कि जो कंप्लीट हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो उससे हमारे बॉडी में जो है वो जो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो हमें सबको पता है। तीसरा दोस्तों, अगर हम डबल टोन दूध पीते हैं, जो मलाई उतरा हुआ दूध, तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि प्रोटीन रिच फूड होता है दूध, और इसके अंदर जो प्रोटीन है, मेन प्रोटीन उसका नाम है केसीन। केसीन बहुत धीरे धीरे पेट में जाके पचता है और आपको देर तक भूख नहीं लगने देता। तो इस वजह से आप कम खाएंगे अगर आप दूध पीते हैं, और आपके वेट पुट करने के चांसेस भी कम होंगे। लेकिन ये डबल टोन दूध के साथ, मलाई उतरे हुए दूध के साथ, मलाई वाला दूध पिएंगे तो वेट बढ़ने के चांस रहेंगे। फिर आ गया ब्लड प्रेशर। जो इसके अंदर कैल्शियम होती है, बॉडी में आपको आमतौर पे शायद सब मोस्टली लोगों को पता है कि सोडियम जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और अगर कैल्शियम और पोटाशियम हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में लेंगे क्वांटिटी में, तो वो सोडियम का जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली क्वालिटी है उसको कम करेगी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो जो मलाई उतरा हुआ दूध है वो अगर आप प्रोटीन में पीते हैं तो एक ये भी फ़ायदा रहेगा कि आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आने की संभावना रहेगी। चौथा दोस्तों, ब्रेन हेल्थ। ये शोध में पाया गया कि जो ओल्ड पीपल, जो 60-70 साल की एज के जो लोग हैं, वो अगर दिन में 2 बार दूध पीते हैं तो इस दूध में एक बहुत ही अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसका नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन जो है वो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है, और उनका जो लोग ओल्ड एज में दूध पीते हैं उनका ब्रेन ना दूध पीने वालों से बेटर वर्क करता है। दोस्तों, यहाँ ये मेरा दूध जो वीडियो बनाया है, इसका पर्पस कोई आपको बताना कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए नहीं था। आपको एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देना था कि साइंस क्या कहती है, दूध पिए या ना पिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे पिताजी जो हैं वो 85 ईयर्स के थे जब वो पूरे हुए, और माताजी भी 85-86 साल उनकी भी उम्र हो गई है, और मेरी भी 100 साल जीने की कोई तमन्ना नहीं है। तो मेरे को उम्मीद है कि मैं भी दूध रेगुलरली पीता हूँ। हर बचपन से हम दूध खूब अपनी फैमिली में यूज़ करते रहे हैं। आपका क्या राय है, दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।